हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। एलएलबी स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए यह पेपर है जो टॉट का एक पेपर आपके यहाँ होगा। और टॉट में जो पेपर आते हैं, कैसे पेपर आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, इन सब चीज़ों को आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ। और यदि आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो और सारे पेपर का भी मैं ऐसे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। और यदि आप कमेंट में यह भी कहेंगे कि इसका आंसर बता दीजिए तो आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे रूल नंबर लिखना होगा। टोटल इतने पेजेस होंगे। एलएलबी ये कोड है और सेमेस्टर एग्जाम देखिए। एलएलबी सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर एग्जामिनेशन 2023-2024 का है। ये टॉट है। ओके, टॉट का पेपर आप लोग पढ़े होंगे। मैक्सिमम 100 मार्क का है। ये अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। यू आर टोटली फ्री नाउ कि कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे। ओके, जैसे कि आपसे पूछ रहा है कि डिफाइन करना है टॉट और टॉट को बताना है टॉट क्या है और डिस्टिंग्विश करना है यानी अंतर बताना है किसमें, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम। क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है, क्राइम में क्या अंतर होता है और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर भी मैं बता सकता हूँ यदि आप लोग कमेंट में हमको बताएंगे तो। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैगजीन्स। मैगजीन्स तो टॉट में बहुत ही पूछे जाते हैं और हमारे पास गाइस इतनी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है ना कि उसमें से सियोरिटी ही आपको एग्जाम में मिलेगा, डन है मिलेगा माय डियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम डायमेंस एंड इंजूरिया एंड इंजूरियस एंड डायमेंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। ये आता है आपके एग्जाम में श्योर एंड ऑब्वियसली पूरा पीटी श्योर बता रहा हूँ आपको। और ये देखिए फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। Harm suffered voluntarily is most actionable, but where knowledge of the risk is not sufficient for the application of these rules, discuss with the help of decided cases। यानी माय डियर आईपीसी में और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कम आपके केसेस होते हैं, जबकि आईपीसी टॉर्ट वगैरह में केसेस और सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा बिकॉज लॉ की पहचान एक एडवोकेट, फ्यूचर एडवोकेट की पहचान ही यही है कि वो केस और सेक्शन दो चीज उसकी टंग होनी चाहिए। बिकॉज आप बिफोर द कोर्ट ऑनरेबल जज के सामने आप क्या करेंगे, सेक्शन बताएंगे और उस सेक्शन से संबंधित केस बताएंगे जो कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेसिडेंट किया गया होता है। ओके माय डियर, ये क्वेश्चंस देखिए आपको इसको करना है यानी कुल 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से कोई 5 करने हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको दिए जाएंगे यदि आप कमेंट में हमको बता देंगे। व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द वेरियस लायबिलिटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, व्हिच आर द स्पेशल रिलेशन बाय which this liability is incurred, explain the magazine's voluntary non-fit injuria, comment and throw light on rescue cases। ठीक है, आपको इसमें बताने होंगे आंसर। और देखिए व्हाट डू यू मीन बाय द विकारियस लायबिलिटी, हाउ फॉर इज द monster liable for the tortuous act of the servant and substantive your answer with the help of decided cases। ठीक है, discuss the rule of the strict liability laid down in the case of the Reliance versus Fletcher, how for this rule is different from the principle of absolute liability। ये आपका यही नहीं यहाँ पे तो ये आईपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी यदि आप कमेंट में बताएंगे तो। बार बार मैं ये सब आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, डिफाइन असॉल्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी और असॉल्ट में क्या अंतर होता है। ये तो क्राइम का भी एक क्राइम ऑफ लॉ जो है हमारा सब्जेक्ट लॉ ऑफ क्राइम जो है उसमें भी आईपीसी में जो है उसमें भी ये डिफाइन करना होगा, यहाँ भी करना होगा। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। फिर उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द गॉड या कन्वर्जन या इनविटेबल एक्सीडेंट। इसमें मतलब तीनों में से कोई दो करने होंगे। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट करना होता है, इसमें कुछ नहीं है। द ओल्ड डिस्टिंक्शंस बिटवीन द सोवरेन एंड नॉन सोवरेन functions are no longer involved to determine the liability of the state। Do you agree with this views? Discuss with the help of decided cases। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 10 क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ हो गया और 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। एज योर विश एज योर चॉइस, आप जो भी इसमें अटेम्प्ट कर लें यानी सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, कहीं एग्जाम में शॉर्ट, कई ऐसे फैकल्टीज होते हैं या ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपसे शॉर्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन कहीं सिर्फ लॉन्ग टाइप ही क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये लॉन्ग टाइप वालों के लिए। ठीक है, एलएलबी 3 ईयर स्टूडेंट और यहाँ पे लॉ 5 ईयर वाले, एलएलबी 5 ईयर वाले भी इस चीज़ को पढ़ेंगे क्योंकि उनके में भी यही सब्जेक्ट है, आप में भी यही सब्जेक्ट है। तो हालांकि उनका सेमेस्टर में होता है, जैसे कि कोई किसी का सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में होगा, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएगा, लेकिन कंटेंट वही होंगे, सेम होंगे। क्योंकि हमारे इंडिया पे ये सारे जो लॉज है ना वो सारे जगह यही आपको इसी से गवर्न होते हैं, सारे कोर्स इसी लॉ से गवर्न होते हैं। ठीक है, अप्लाई होता है। ओके, थैंक यू।